हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक वाइपर 12A आईसी है। यह पावर सप्लाई का एक स्विचर आईसी है और प्राइमरी सेक्शन में यूज होता है। तो इसके बारे में बेसिक जानेंगे, किस प्रकार से वर्क करता है, इसके वर्किंग वोल्टेज क्या होते हैं और कैसे कैसे इसका सर्किट डायग्राम होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो और इसका मैक्सिमम जो वाटेज होता है पावर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसके डेटा सेट को ओपन करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ बातों को हम देख लेते हैं, जैसे कि जो नए लोग हैं उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पिन्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा डॉट है, यह हमें बताता है कि 1 नंबर पिन है। तो इसके सामने जो इस तरफ है ये मेरा 1 नंबर पिन है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे 4 नंबर पिन है और उसके साइड में लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पे 5 नंबर होता है और उसके ऊपर यहाँ पे 8 नंबर होता है। तो ये हमने जान लिया। और एक और होता है छोटा सा कट का निशान, जो कि हर आईसी में ये निशान होता है। तो ये कट हमें बताता है कि सीधा कैसे है और उल्टा कैसे है। तो इतना हम समझ लें, आईसी को सर्किट बोर्ड में हम जब लगाएंगे तो हमें आसानी से होगा और उल्टा कभी नहीं लगेगा इन इन डॉट्स और पॉइंट को देखकर। तो चलिए इसके डेटा शीट पर देखते हैं और इसके पिन्स डायग्राम के बारे में समझेंगे। तो हम डेटा शीट को ओपन कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसके डेटा शीट को ओपन कर दिया है और इसके यहाँ पे देख भी सकते हैं वाइपर 12A नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे वाइपर 22 से भी सेम इसी प्रकार से है और इन दोनों का डिफरेंस अगले वीडियो में हम बात करेंगे और उसके बारे में बेसिक बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक स्विचर आईसी है जो कि पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन में यूज होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके पैकेजिंग, 2 पैकेजिंग है यहाँ पे, और भी हो सकते हैं बट यहाँ पे 2 है। यहाँ पे पहले पैकेजिंग है जो सो 8 और दूसरा नंबर है यहाँ पे डीप 8। डीप 8 का मैक्सिमम वाटेज यहाँ पे देख सकते हैं 8 वाट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 8 वाट फॉर डीप 8। और जो सो 8 है इसका 5 वाटेज है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 वाट फॉर सो 8। तो इन दोनों के पैकेजिंग के अनुसार इसके वाटेज भी कम या ज़्यादा होते हैं। तो इसके जो ऑपरेटिंग सप्लाई होते हैं, इसका सप्लाई वाइड यहाँ पे देख सकते हैं 9 वोल्ट से 38 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट के से 38 वोल्ट तक बीच में चाहे कितना भी रहे चलेगा, पावर सप्लाई ऑपरेट करेगा। यदि 9 वोल्ट से नीचे हो जाए तो यहाँ पे लो वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा, यह आईसी वर्क नहीं करेगा। और यदि 38 वोल्ट से ऊपर जाता है तो हाई वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा और वर्क नहीं करेगा। सो इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फिक्स फ्रीक्वेंसी 60 किलो हर्ट्ज, यानी कि 1 मिनट में 60,000 बार स्विचिंग करेगा। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है, तो उसी को स्विचिंग कराने के लिए इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है जो इस आईसी का 60 किलो हर्ट्ज है। तो पावर सप्लाई अपने वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर में जो ड्यूटी साइकिल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके ड्यूटी साइकिल को कम या ज़्यादा करके आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करता है। और इसके पिन्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन भी है दोनों का, एसएमडी और बड़े साइज, जैसे कि सो 8 और डीप 8 दोनों का पैकेजिंग के हिसाब से दोनों का सेम पिन आउट्स है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर सोर्स पिन है। तो इसी प्रकार से बड़े साइज में भी 1 नंबर और 2 नंबर सोर्स पिन है। तीसरा नंबर जो फीडबैक का है, इसमें भी तीसरा नंबर फीडबैक का है। और यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर जो VDD है, जिस पर हम सप्लाई वोल्ट देखते हैं इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसी पर 9 वोल्ट से 30 वोल्ट तक मैक्सिमम बनता है। तो दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे यदि एसएमडी कहीं पर लगा हो और ख़राब हो तो यहाँ पे बड़े साइज का भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोनों में यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में डॉट होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो 4 नंबर 5 नंबर से और 8 नंबर तक जो पिन है वो यहाँ पे ड्रेन है और एसएमडी में भी ड्रेन है। तो यहाँ पे हमने इसके पिन आउट्स को देख लिया है। अब हम इसके करंट के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका पिन्स नेम दिए हुए हैं, पिन फंक्शन दिए हुए हैं, किस प्रकार से पिन काम करता है। तो यहाँ पे जो VDD है जो ऊपर में दिया हुआ है
वो मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज है जो कि आईसी को ऑपरेट करने में मदद करता है। आईसी के जो अंदर लगे होते हैं मॉसफेट उसको स्विचिंग कराता है यही वोल्टेज। और यहाँ पे सोर्स जो होता है वो हाई वोल्टेज यानी कि 220 वोल्ट जो ग्राउंड होता है उससे डायरेक्ट इसका सोर्स कनेक्टेड होता है। और जो ड्रेन पिन है वो तो हम जानते हैं डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे फीडबैक पिन जो कि हमारा ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको स्टेबल करने के लिए फीडबैक देना होता है। तो चलिए यहाँ पे इसके और कुछ देखते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है जिसको हम जूम करते हैं। और सेम इसी प्रकार से 8082 AP 8082 और वाइपर 22 से और भी बहुत सारे आईसी हैं जिनका सेम नंबर होता है। तो सभी का एक लिस्ट हम लेकर आएंगे जिसका सर्किट डायग्राम एक जैसा हो, जिसको एक दूसरे की जगह पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक कैसे लगा हुआ है, एक ऑप्टोकपलर द्वारा यहाँ पे लगा हुआ फीडबैक। और यहाँ पे जो ड्रेन पिन है वो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी सेक्शन में एक कॉइल लगा हुआ है इसके साथ कनेक्टेड है। और सोर्स पिन भी देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 पिन ही वर्किंग होते हैं जिसमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आता है। और इसमें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्किट डायग्राम में एक कमी है क्योंकि हाई वोल्टेज से हाई रेजिस्टेंस के साथ VCC पर आता है इस आईसी को ऑन करने के लिए, और उसके बाद पावर सप्लाई ऑन होता है। यदि वोल्टेज नहीं आएगा तो यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन नहीं हो पाएगा। तो आईसी के अंदर जो मॉसफेट लगा है उसका स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं 730 वोल्ट मैक्सिमम है, जो कि -0.3 से 730 वोल्ट तक है। और जो इसका स्टार्टअप ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो -0.3 वोल्ट से 400 वोल्ट प्लस तक है। तो इसका यही पैरामीटर है। और इसका जो ड्रेन करंट है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका अंदरूनी लिमिटेड किया हुआ है, जो कि एक लिमिट से ज़्यादा यदि ओवर एम्पियर होता है तो यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन में खुद चला जाएगा। तो यही इसका कुछ बेसिक्स है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईसी के अंदर जो मॉसफेट लगे हुए हैं उसका यहाँ पे स्विचिंग वोल्टेज देख सकते हैं -0.3 वोल्ट से 730 वोल्ट तक। और यहाँ पे स्टार्टअप ड्रेन वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं -0.3 वोल्ट से 400 वोल्ट तक है। और यहाँ पे जो ड्रेन करंट है वो लिमिटेड है। और फीडबैक में जो करंट दिया जाता है यहाँ पे देख सकते हैं 3 मिली एम्पियर है ओनली। तो यही इसका है। और यहाँ पे सप्लाई में देख सकते हैं 50 वोल्ट मैक्सिमम तो लिखा है। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।